अचानक से आवाज आती है, तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ से भगा देगा? दोनों को मैंने भगाया ना, तू आया इनको बचाने के लिए। इनका कुछ नहीं हो सकता है, तू चला जा यहाँ से। अभी जो मैं तेरे को कहानी बताने वाला हूँ, ये कहानी है यूपी की। यूपी में एक बहुत छोटा सा गांव है। बहुत ज़्यादा, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है कि बहुत लोग रहते हैं या ऐसा कुछ। बहुत छोटे छोटे गांव टाइप में जगह है, मतलब कलेक्शन ऑफ गांव बोल सकते हैं। तो एक फैमिली है जिसके घर में मतलब हस्बैंड वाइफ है और उनके दो बच्चे हैं। ये लोग बहुत मुश्किल से अपना पैसा वैसा जमा करते हैं कि टूटे फूटे घर में या रेंट पे रहते थे, तो इतने सालों की मेहनत से हम एक घर खरीदते हैं। तो उसी गांव में उसे एक घर पसंद आती है, डील फाइनल होती है, ये लोग डील फाइनल करते हैं। अब इनका क्या था कि थोड़ा बहुत पैसा लगाएंगे, जब जैसे जैसे पैसा आएगा तो उस घर को रिनोवेट करेंगे, तब तक इसी में रहते हैं। ये चीज़ डिसाइड हो गई। कुछ दिन बहुत अच्छा गया, सामान वगैरह शिफ्ट किया, सब बहुत खुश थे क्योंकि अपना घर है, जैसा भी अपना घर है। अब हस्बैंड हर रोज अपना ऑफिस के लिए निकल जाता था, तो वाइफ और उनके जो दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, वो घर में रहते थे। अब दिक्कत यहाँ से शुरू हुई कि 1 या 1.5 हफ्ते बाद उसका जो बेटा है बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लग गया। बहुत बोलते हैं ना, एग्रेसिव हो जाना। घर में कोई कुछ उसको बोल दे तो उसको बहुत बुरा लग जाता है। बाहर स्कूल जब जा रहा था, स्कूल में लड़ाइयाँ करना शुरू हो गया उसका। हर छोटे, चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो, ये लोग थोड़ा कंसर्न हुए कि यार मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो पहले इनको लगा कि यार नई जगह है तो उसका इफेक्ट होगा, ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में दोस्त वगैरह अच्छे से बन जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ एक्सट्रीम होने लगी। घर में ये लोग प्योर वेजिटेरियन थे। वो जिद पकड़ लेता था, मुझे चिकन खाना, मुझे नॉनवेज ला के दो। और ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा नहीं था कभी हमेशा ऐसा होता था। बहुत पर्टिकुलर टाइम में कभी कभी इस तरह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस में बिहेव करने लगता था। फिर डर गए, तो इसने मतलब जो उनकी माँ थी उसने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे कर रहा है ये। इतने टाइम से नहीं बता रही थी कि वो अपना ऑफिस में बिजी रहते हैं, टेंशन लेंगे चीज़ों को लेकर के, इतना मुश्किल से सब कुछ हुआ है, तो नहीं बता दी। लेकिन उसने बताया। अब इसके पापा ने उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया, समझाने की कोशिश की कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये वो उनके सामने सही रहता था, नॉर्मल सा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन जैसे ही हो जाते थे वो फिर से शुरू हो जाता था। तो मतलब आस पड़ोस से दोस्ती हुई, जैसे मम्मी लोग का हमारा होता है ना कि चले गए आस पड़ोस से दोस्ती हुई, तो मिलने बैठने। तो नए नए थे तो पहले स्टार्टिंग में झिझक हुआ, क्या अचानक किसी के पास चले जाइए या वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी एक दिन होने के बाद गए, तो वो लोग सबसे पहला चीज़ बोलते कि आप लोग, वो एक जो घर है उसका नाम लेकर के, कि आप लोग इस घर में आए हो। तो बोले हाँ क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? फिर नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बहुत सालों से खाली है और बहुत पहले कुछ थे इसमें, एक फैमिली रहती थी, और उसके बाद से वो लोग गए और ये जो अबैंडन हो गया। और इसके जो मालिक है ये भी यहाँ नहीं रहता, ये बाहर रहता है और कभी आते भी नहीं है। बोला हाँ हमने खरीद लिया है, वो मालिक नहीं है, हमने खरीद लिया है। तो ये लोग थोड़ा सा ऐसे मतलब डरना कि आपने ये घर खरीदा है। तो बोलते हाँ कुछ दिक्कत है। तो वो पड़ोसी जो थे वो खुल के कुछ बोल नहीं रहे थे। तो हस्बैंड वापस आए घर, तो इन्होंने, वाइफ ने सारा कुछ बताया उनको कि ऐसे ऐसे बात है, पड़ोसी ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो पहले तो यार बोले कि क्या कर सकते हैं, छोड़ो हटाओ, इग्नोर करो बात को। लेकिन पता नहीं उनकी बातों, उन पड़ोसियों की बातों में कुछ तो ऐसा था कि जो उसकी मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे करने लगी कि नहीं कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। आने के बाद बेटे का ऐसा हालत हो गया है, पड़ोसी खुश नहीं है, डरे हुए हैं, कोई हमसे बात करने नहीं आता, कोई हमारे घर नहीं आता है। तो इसने मकान मालिक से बात की जिससे खरीदा था डील से। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आस पड़ोस के जो हैं ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम है क्या घर में? बोला नहीं सर, देखो एक तो इतना बड़ा घर है और ये लोग, मतलब मैं रहता हूँ नहीं, क्योंकि ये घर भी मुझे मिला है। मतलब जब बंटवारा हुआ था हमारी फैमिली का, तो ये घर मेरे पास आया था, ये मेरा ओरिजिनल है भी नहीं। अब वो चाहे खाली पड़ा रहे, आपने खरीद लिया तो ठीक है, क्योंकि मैं तो रहूँगा नहीं। आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप आ जाओ, आप अपना मतलब पैसा ले लो, जितना इतना टाइम का है वो काट कट के आप पैसा ले लो, अब चले जाओ। सोचे कि भाई ऐसे ही पैसा कट गया, कैसे इतना घर, खरीदा हुआ घर, रेंट थोड़ी है, खरीदा हुआ घर है, छोड़ दें। लोग किसी तरह एडजस्ट किए। अब जो उसका बेटा है
अब दिक्कत यहाँ बढ़ी कि अब वो एग्रेसिवनेस ऐसा हो गया कि वो चीज़ें बोलने लगा, मैं मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। और कभी कभी वो एक लड़की का नाम लेता था, मैं उसे मार दूंगा। लड़की का नाम था सोनम, तो कहता था सोनम को मार दूंगा और भागता था बाहर। लेकिन फिर गेट के बाहर जा करके वापस आ जाता था नॉर्मल होकर के। इनका समझ नहीं आया, धीरे धीरे अब वो डबल आवाज में बात करने लगा। मतलब ऐसा लगता था कि इसके साथ और कोई बोल रहा है, तब ये तो बोल ही रहा है, साथ में दो आवाज नहीं होती भारी सी, वैसे बोलने लगा। अब ये लोग काफी घबरा गए। तो जब जैसे पड़ोसी में जाते हैं तो गए, इससे बताने लगे कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, डॉक्टर वगैरह के पास लेके गए। डॉक्टर वगैरह तो सब बोलते नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला एक तांत्रिक है, आप उनको बुलाओ, आप वह घर दिखवा लो, हम लोग की मानो तो आप घर दिखवा लो, एक बार पूजा वूजा करवा लो। आप लोग आए हो तो पूजा वूजा नहीं कराए हो तो करवा लो। वो खुल के कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है। आए, तांत्रिक आया। तांत्रिक मतलब ऐसा होता नहीं कि मेन गेट है यहाँ पे और उससे थोड़ा सा आगे चलने के बाद घर का गेट है। वो जैसे ही उसने मेन गेट खोला कि अब चल के वहां जाऊंगा, घुसते ही बोलता है यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है और मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हम ऐसा करेंगे कि मंगलवार या शनिवार का एक दिन था, उस दिन हम हवन करेंगे। सबसे पहले मैं उसी दिन आऊँगा, आप सामग्री रखना, हम हवन करेंगे। तो हवन के खिलाफ पहले हो गए इसके पापा की, यार हवन हवन है ये सब ना, मतलब ढोंगी बाबा होते हैं, फालतू में इनकी बात होता है, पढ़ना नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ जिद पे अड़ गई, कराना है। तो उन्होंने बोला कि हम हवन करेंगे तो क्या है ना कि वो शुद्ध जो हवन है, हवन का जो शुद्ध धुआं है पूरे घर में फैलेगा, तो जो भी नेगेटिवनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। बोले ठीक है। सब दिन आया, सारा सामग्री रखा। अब गेट जो मेन मतलब घर के अंदर घुसते ही एक ऊपर जाने का रास्ता है सीढ़ी टाइप में, और अंदर कमरे हैं और उसके पीछे एक मंदिर है, मतलब गार्डन बोलो, गार्डन में एक मंदिर है। तो ये लोग वहीं गेट पे जब सीढ़ी जानता वहीं पे थे कि यहाँ से सब जगह पे धुआं जाएगा जब हम करेंगे। हुआ सारा हवन हवन शुरू हुआ। ये दिक्कत ये हुआ कि जैसे ही हवन में वो डालते हैं ना कुंड वगैरह, धुआं आता और सीधा बाहर निकल जा रहा है एक डायरेक्शन में, वो फैल ही नहीं रहा है वहाँ पे। वो फिर से करे, मतलब जितनी बार हवन कुंड डाले धुआं बाहर आए, मतलब उठे और बाहर चला जाए, वो घर में घूमे ही नहीं। इन्होंने कहा कोई हवा चल रहा होगा, इन्होंने सब कुछ बंद करके देखा, नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला आज नहीं करते हैं, मतलब ये हो नहीं रहा है, फिर आएंगे बड़े पंडित जी को लेकर के। तो वो जो तांत्रिक था वो पंडित जी को लेके आया कि जो हवन, ये वाला जो पूरा हवन है, इसको प्रॉपर तरीके से शुद्धिकरण के लिए करने के लिए पंडित जी आए। वो भी सब कुछ करे, जैसे ही सब आग जले, धुआं निकले, वो बाहर चले जाए। तब इनको हुआ कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तब जो तांत्रिक था उसने बोला कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। पंडित जी बोले मैं नहीं कर सकता कुछ भी आपके लिए, बट मैं इतना आपको ज़रूर आगाह करूँगा कि यहाँ एक बहुत बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है जो इस चाहती ही नहीं है कि घर शुद्ध हो, इसलिए वो बार बार हवा बाहर कर दे रही है, धुआं बाहर कर दे रही है। तो अब ये लोग एकदम हताश हो गए कि मतलब अब हम क्या करें। इन्होंने बोला कि आप ना, एक इधर ही कब्रिस्तान है, उसमें एक अघोरी बाबा बैठते हैं, वो हमेशा नहीं रहते, कभी कभी आते हैं, नॉर्मली शायद रविवार या फिर सोमवार ऐसे दिन है, उस दिन आते हैं, आप एक बार उनसे जाके मिलो। ये लोग गए, मिले, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मेरी सिद्धि चल रही है। परेशानियाँ बताई, बच्चे का हालत बताया कि अब वो मारने के लिए चाकू डंडा जो हाथ में मिल जाए वो लेके भागने लगता है। इन्होंने बोला ठीक है, मैं आके एक बार देखूंगा। वो आए, अंदर घुसे, और अंदर घुसते ही जो सारे पंडितों ने इनको, पंडित और तांत्रिक जो जिन्होंने जो चीज़ बोली, ये भी वही चीज़ बोले। अब इन्होंने अपनी कुछ मंत्र वंत्र फूका, और मतलब होता नहीं कि हाथ में जो बबूती टाइप में कुछ होता है उनका राख वाला, वो फेंका वहाँ पे। अचानक से आवाज़ आती है, तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ से भगा देगा? दोनों को मैंने भगाया ना, तू आया इनको बचाने के लिए, इनका कुछ नहीं हो सकता है, और इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तू चला जाए यहाँ से।